सहारनपुर में 3 दिसंबर को एक शख्स की लाश चारपाई पर मिली थी। इस पूरे मामले में पुलिस ने मृतक के बेटे को गिरफ्तार किया है और बेटे पर आरोप है कि उसने अपने पिता की हत्या कर दी थी। बेटा अपने पिता से नाराज था। पिता गांव की महिलाओं के साथ में छेड़छाड़ करता था। पिता का चाल चलन ठीक नहीं था और कई बार पिता की वजह से गांव में परिवार की बदनामी हुई और परिवार के सदस्यों को माफी मांगनी पड़ी। पिता शराब के नशे में गलत काम करता था। इससे पूरा परिवार परेशान हो गया था। इसी के चलते उसने पिता की हत्या कर दी। इसलिए बेटे ने रस्सी से गला घोंटकर अपने पिता को मौत की घाट उतार दिया। नागल थाना क्षेत्र का ये मामला। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सहारनपुर से उस दौरान की जब आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया और ये गिरफ्तारी की तस्वीरें हैं जब पुलिस गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई। कौशाम्बी में लड़की से पड़ोसी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया और पीड़िता के मुताबिक 4 दिसंबर की शाम पानी भरने के दौरान में पहले से घात लगाए बैठे पड़ोसी ने बलात्कार किया। पीड़िता का यह भी आरोप है कि उसने थाने में तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। घटना कौशाम्बी थाना क्षेत्र की है। एएसपी ने भरोसा दिलाया है कि पुलिस मामले में एक्शन लेगी। संसद के शीतकालीन सत्र में आज भी हंगामे के आसार हैं। शीतकालीन सत्र में 6 दिसंबर को लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल और साथ ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल पास हो गए और सदन में चर्चा के दौरान में गृह मंत्री अमित शाह ने जवाहरलाल नेहरू को कोट किया और गृह मंत्री ने कहा कि नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को लिखा था कि कश्मीर मुद्दा यूएन ले जाना गलती थी। और शाह के बयान पर कांग्रेस समेत विपक्ष ने हंगामा किया और शाह ने कहा कि मैंने वही बात कही जो खुद नेहरू ने अब्दुल्ला से कही थी। आज भी संसद में हंगामा होने के आसार हैं। कांग्रेस नेहरू वाली बात को लेकर हंगामा कर सकती है। 8 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ग्रेटर नोएडा का दौरा रहेगा। इस दौरे के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन ने तैयारियों को पूरा कर लिया है। सीएम योगी एक निजी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। साथ ही सीएम योगी जिले के अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक करेंगे। इसे लेकर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बताया कि जिले में लगातार अपराध और माफिया नियंत्रण पर तेजी के साथ में काम हो रहा है। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत में तेजी के साथ में सीसीटीवी कैमरों को लगाने का काम भी किया जा रहा है और तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। देखिए, इसमें हम लोगों के जनपद में अब तक 35,000 से अधिक कैमरेज जो हैं लगाए जा चुके हैं। जन सहयोग से लगाए गए हैं, कुछ अथॉरिटीज़ के सहयोग से लगाए गए हैं, कुछ पुलिस के अपने एंडिवर्स से लगाए गए हैं और उसको हम लोग इंटीग्रेशन करवा रहे हैं। हमारे सभी थानों में वीडियो वॉल बन चुकी है, जिसके माध्यम से अब हम इन कैमरेज के सहायता से सड़कों पर दृष्टि रख रहे हैं। ऑपरेशन दृष्टि के तहत कुछ ऐसे भी इलाके हमारे ऐसे हैं जो जनपद की सीमाओं पर हैं, जहाँ पर हमारे सोलर पैनल के द्वारा ये कैमरे ऑपरेटेड हैं और आईपी लिंक के जरिए इनको थानों में इंटीग्रेट, चौकियों में इंटीग्रेट कराया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार को लेकर एसपी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव इन राज्यों में अपने उम्मीदवार ना उतारते तो कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाबी हाथ लगती और अखिलेश यादव ने मुस्लिम बाहुल इलाकों में उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस के समीकरण को बिगाड़ दिया। अभी 5 राज्यों में इलेक्शन हुए और इन इलेक्शन में जो नताइज आए उन नताइज पर गौर व फिक्र करने के बाद में हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इन राज्यों में समाजवादी पार्टी की वजह से कांग्रेस इलेक्शन हार गई और कांग्रेस को जो भारी नुकसान हुआ वो अखिलेश यादव की तकरीरें थी। उन्होंने कांग्रेस को जगह जगह
चोर पार्टी कहा, धोखेबाज पार्टी कहा, और उन्होंने खास तौर पर एक काम ये किया कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उन्होंने हर मुस्लिम बहुल इलाकों में उतार दिए। इसलिए जितना वोट समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को मिला, उससे बहुत कम वोटों में कांग्रेस के प्रत्याशी हार गए। अभी 5 राज्य। और रुक करते एक बड़ी खबर का जो शाहजहांपुर से मिल रही है। 2 करोड़ 70 लाख की अफीम बरामद की गई है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अफीम के साथ में 2 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। झारखंड से लाकर करते थे सप्लाई, आसपास के जिलों और ढाबों पर सप्लाई की जाती थी। थाना तिलहर पुलिस ने ढाबे से गिरफ्तार किए हैं 2 आरोपी। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 करोड़ 70 लाख की अफीम भी बरामद की और साथ ही पुलिस ने 2 अफीम तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। यहां पर वक्त हो गया एक ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।